16वीं सदी में किसी एक राजपूत राजा ने दिल्ली की सत्ता को खुली चुनौती दी थी, तो वो थे मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। राणा सांगा का जन्म लगभग 1482 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ। वे महाराणा रायमल के पुत्र थे और 1508 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। सिंहासन तक पहुंचने का उनका रास्ता आसान नहीं था। राजघराने के अंदर ही उत्तराधिकारिक संघर्ष हुए, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। इतिहासकारों के अनुसार उनके शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे। एक आंख खो चुकी थी, एक हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था और एक पैर भी चोटिल था। राणा सांगा का उद्देश्य केवल मेवाड़ की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उत्तर भारत से विदेशी सत्ता को हटाना था। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया, गुजरात सल्तनत के विरुद्ध कई अभियान चलाए और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1519 में खतौली के युद्ध में हराया। 1527 ईस्वी में खानवा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। राणा सांगा बनाम बाबर। राणा सांगा ने एक विशाल राजपूत संघ का नेतृत्व किया। उनकी सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन बाबर के पास आधुनिक तोपखाना और बारूदी हथियार थे। खानवा का युद्ध उत्तर भारत के भविष्य का निर्णायक क्षण था। भीषण संघर्ष के बाद बाबर विजयी हुआ। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए। 1528 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा की हार के बावजूद वे राजपूत वीरता, राजनीतिक एकता और मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक बने रहे। अगर खानवा का परिणाम अलग होता, तो शायद उत्तर भारत का इतिहास भी अलग होता। महाराणा संग्राम सिंह एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शरीर पर घावों से अधिक विदेशी सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध का इतिहास लिखा।